हिस्ट्री में कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि टाइम पीछे जा रहा है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं उस टाइमलाइन सिस्टम को जो अक्सर हमें उलझा देता है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इस कंफ्यूजन की जड़ तक जाएंगे, फिर बीसी और एडी के कोड को क्रैक करेंगे, ये भी देखेंगे कि आखिर यही सिस्टम पूरी दुनिया में क्यों चला, और आखिर में इसके नए अवतार बीसीई और सीई पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस सवाल को उठाते हैं जो हिस्ट्री की किताबों में हमेशा सिर घुमा देता है। जैसे सोचिए जरा, सिकंदर भारत आया 326 बीसी में, लेकिन उसकी मौत हुई 323 बीसी में। ये कैसे हुआ? मतलब साल आगे बढ़ने की जगह पीछे कैसे चले गए? कैलेंडर तो हमेशा आगे ही बढ़ता है ना। और अगर ये सवाल मन में आया है तो फिक्र मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही कॉमन कन्फ्यूजन है और इसी वजह से कई लोगों को हिस्ट्री थोड़ी मुश्किल लगने लगती है। लेकिन सच कहूं तो इस सिस्टम को समझना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई भी भाषा सीखने के लिए उसकी एबीसी सीखना। ये इतिहास को समझने का सबसे पहला, सबसे बेसिक कदम है। इसके बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। तो फिर देर किस बात की? आइए इस कोड को क्रैक करते हैं और समझते हैं कि बीसी और एडी का मतलब क्या है। तो सबसे पहले आता है बीसी। इसका पूरा मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। और क्योंकि हम एक फिक्स्ड पॉइंट से पीछे की तरफ जा रहे हैं तो गिनती भी उल्टी चलती है। मतलब 100 बीसी के बाद 99 बीसी आएगा, फिर 98 बीसी, इस तरह। ठीक इसके उलट है एडी। ये एक लैटिन शब्द एनो डोमिनी से बना है, जिसका मतलब होता है ईश्वर के वर्ष में। अब यहाँ से गिनती एकदम सीधी चलती है, ठीक वैसे ही जैसे आज हम गिनते हैं 2023, 2024 और आगे। अच्छा, इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक नंबर लाइन। देखिए बिल्कुल मैथ्स की तरह। सेंटर में है साल 1, ये हमारा 0 पॉइंट है, हमारा रेफरेंस। अब इसके लेफ्ट साइड में जाइए तो सारे बीसी के साल हैं जो पीछे की तरफ घटते हुए जा रहे हैं, और राइट साइड में है एडी के साल जो आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो अब वो सिकंदर वाला कंफ्यूजन दूर हुआ। 326 बीसी 0 से ज्यादा दूर है, इसलिए वो 323 बीसी से पहले आता है। ठीक है, ये सिस्टम तो समझ आ गया, लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है। ये सिस्टम तो ईसाई धर्म पर आधारित है, तो फिर ये पूरी दुनिया का स्टैंडर्ड कैसे बन गया? इसकी कहानी शुरू होती है 6वीं शताब्दी से। एक ईसाई मंक थे जिनका नाम था डायोनीशियस एक्सिग्यूअस। उन्होंने ही ईसा मसीह के जन्म को साल 1 मानकर इस कैलेंडर का बेस तैयार किया था। फिर कई सदियों बाद पोप ग्रेगरी 13 ने इसमें कुछ ज़रूरी सुधार किए और इसे ऑफिशियली लागू कर दिया, और तभी से इसका नाम पड़ गया ग्रेगोरियन कैलेंडर। वैसे ये सुधार ज़रूरी भी था, क्योंकि जो पुराना जूलियन कैलेंडर था वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था और असली मौसमों से मैच नहीं कर रहा था। तो सवाल वही है, ये पूरी दुनिया में कैसे फैला? देखिए, इसके पीछे 2 मेन कारण थे। पहला, यूरोपियन कोलोनियलिज्म। जब यूरोप की ताकतें दुनिया भर में फैलीं तो वो अपने साथ अपना कैलेंडर भी ले गईं। और दूसरा, और शायद ज़्यादा प्रैक्टिकल कारण था, इंटरनेशनल ट्रेड और कम्युनिकेशन। पूरी दुनिया को आपस में काम करने के लिए एक कॉमन कैलेंडर की ज़रूरत थी, और ये उस वक्त सबसे ज़्यादा फैला हुआ था। आज भी दुनिया में कई अलग अलग कैलेंडर इस्तेमाल होते हैं। जैसे इस टेबल में ही देखिए, भारत का शक संवत हो या इस्लामिक हिजरी कैलेंडर, इनकी साल की गिनती ग्रेगोरियन कैलेंडर से बिल्कुल अलग है। अब जरा सोचिए, अगर हमारे पास एक कॉमन ग्लोबल कैलेंडर नहीं होता तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, फ्लाइट्स, इंटरनेट, ये सब कितना कंफ्यूजिंग और मुश्किल हो जाता। चलिए अब बात करते हैं एक मॉडर्न बदलाव की। आजकल आप किताबों में या म्यूजियम में बीसी एडी की जगह कुछ और लिखा हुआ देखेंगे। तो ये बदलाव क्यों हो रहा है? असल में इसके पीछे सोच ये है कि एजुकेशन और हमारे ग्लोबल सिस्टम को और ज़्यादा सेक्युलर और इंक्लूसिव बनाया जाए। मतलब एक ऐसा सिस्टम हो जो किसी एक धर्म की पहचान से न जुड़ा हो, ताकि हर कोई इससे जुड़ाव महसूस कर सके। तो इसका हल क्या निकाला गया? बहुत सिंपल, सिर्फ नाम बदल दिए गए। बीसी बन गया बीसीई, यानी बिफोर कॉमन एरा, और एडी बन गया सीई, यानी कॉमन एरा। सबसे जरूरी बात यह है कि गिनती में कोई बदलाव नहीं हुआ है, नंबरिंग सिस्टम बिल्कुल वही है। तो 326 बीसी और 326 बीसीई, ये एक ही साल की बात हो रही है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? देखिए,
ये सिर्फ तारीखों का या BC AD का खेल नहीं है, ये इस बात को समझने का एक जरिया है कि हमारा समाज आज यहाँ तक कैसे पहुँचा। क्योंकि एक बहुत गहरी बात कही गई है, अगर हम अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो हम खुद को कैसे जानेंगे। और मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूँगा, क्या हमें पूरी तरह से इस पुराने BC/AD सिस्टम को छोड़कर नए और सेक्युलर BCE/CE सिस्टम को अपना लेना चाहिए, या फिर जो परंपरा चली आ रही है उसे वैसे ही चलने देना चाहिए? सोचिएगा ज़रूर इस बारे में।